हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है हम पढ़ेंगे। सेल को बहुत अच्छे से हम एनसीईआरटी की एक लाइन डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया गया होगा एनसीईआरटी में, वो भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। अब सेल होता क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट मतलब यूनिट जो एक सबसे छोटी चीज है, जैसे हमारा घर है। हमारे घर में सबसे छोटी क्या चीज है? ईंट है। ईंटों से मिल मिल के बार बार रिपीट हो एक हमारा घर बना है पूरा का पूरा। तो हर जगह सबसे छोटी यूनिट ईंट है जिससे बन के हमारा पूरा घर तैयार हुआ है। ऐसे ही हमारी बॉडी में सबसे छोटी चीज है सेल। वो एक यूनिट है जो बार बार रिपीट होकर हमारी पूरी बॉडी को बना रही है, हमारे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है। अब स्ट्रक्चर हमारा जो बना रहे हैं, हमारे अंदर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है इन ह्यूमंस। हमारे अंदर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को बना रही हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के सेल हैं। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शन डिफरेंट फंक्शन करता है। हर सेल का फंक्शन अलग है। कुछ सेल खाना बनाता है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है, कुछ डाइजेशन में हेल्प करता है। हर सेल का फंक्शन अलग है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन सेल, जो हमारे सेल में जितनी भी हमारी बॉडी की लिविंग रिएक्शंस हो रही हैं, सारी सेल के अंदर हो रही हैं। सेल एक सबसे छोटी ऐसी चीज है जो कि खुद भी जिंदा रह सकती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। सेल सबसे छोटी चीज है ऐसी जो कि खुद सर्वाइव कर सकती है, अपने आप से अपना खाना खुद बना सकती है, अपनी हर चीज का खुद ध्यान रख सकता है। तो सेल से छोटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि खुद अपना ध्यान रख सके, खुद जिंदा रह सके। सेल सबसे छोटी ऐसी चीज है। एनीथिंग लेस देन अ सेल कांट लिव इंडिपेंडेंटली। जो सेल से छोटी चीज है, मैंने आपको बताया कि सेल से कोई भी छोटी चीज है वो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकती, खुद जिंदा नहीं रह सकती। सबसे छोटी ऐसी चीज सेल ही है जो कि खुद जिंदा रख सकता है अपने आप को। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो जिन आदमी में सेल्स हैं, जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, कि जो आदमी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल होने जरूरी है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल जरूर होते हैं, एक डेड ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं होते हैं। इसलिए कह रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल का स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है। इसलिए कह रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सेल हो सकते हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं? जो कि एक सेल से बना हो। और मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं? जो कि बहुत सारे सेल्स के मिलने से बना हो, उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मैं आगे आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, उसमें मैं ये आपको बताऊंगा। दोबारा एक बार बता देता हूँ। सेल है जो सबसे इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी जो हमारी बॉडी की यूनिट है वो सेल है। वो रिपीट होकर अलग अलग स्ट्रक्चर बना रही है और अलग अलग फंक्शन कर रही है। स्ट्रक्चर 2 से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर बना रही हैं। और ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर, जो हमारी बॉडी की रिएक्शंस हो रही हैं, जो हम चल रहे हैं, फिर रहे, सोच रहे, सब कुछ हमारी सेल्स में जो रिएक्शन हो रही है, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल। आगे, सेल इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। सेल ऐसी सबसे छोटी यूनिट है जो कि खुद जिंदा रह सकती है, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है। कोई सेल से छोटी ऐसी चीज नहीं है जो कि खुद जिंदा रह सके, परफॉर्म इंडिपेंडेंटली अपने परफॉर्म कर सके फंक्शंस को। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आदमी जिंदा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, सेल उसी में ही पाए जाते हैं जो कि आदमी जिंदा है। तो इसलिए कह रहे हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो कि एक सेल से बनते हैं, और मल्टीसेलुलर वो होते हैं जो कि अनेक बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में एग्जांपल आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा। और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स हैं हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी हायर एनिमल्स हैं, कुत्ते, बिल्ली, इंसान, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब मल्टीसेलुलर में आते हैं। और मोनेरा और प्रोटिस्टा जैसे बैक्टीरिया, यूग्लिना, अलग अलग चीजें ऐसी हैं, अमीबा, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब आगे देखते हैं, हम इसे मैप्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो कि अकेले रहते हैं और एक ही सेल में सारे फंक्शंस उसके परफॉर्म होते हैं। परफॉर्म ऑल इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑन इट्स ओन। एक सेल से बने होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अकेले रहते हैं और सारे फंक्शंस एक ही सेल के अंदर, उसी सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। मतलब अकेले रह सकते हैं, अकेले जी सकते हैं, अपने सारे काम अकेले कर सकते हैं। अब आते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट में सबसे पहले रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन थे? जिन्होंने सबसे पहली बार सेल डिस्कवर किया। कैसा सेल? डेड सेल। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल के लिए। सेल के सारे परफॉर्म न्यूक्लियस ही फंक्शन, सेल के सारे फंक्शन न्यूक्लियस ही परफॉर्म करता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस। उसके बाद है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार नीट में इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार जिंदा सेल डिस्कवर किया, जिंदा सेल को देखा। कौन थे ऐसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहली बार लाइव सेल देखा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। उसके बाद 1950s में
हुई डिस्कवरी किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। 1950 से पहले देख लिया सेल कैसा है बाहर से, थोड़े चीजें उसके अंदर क्या है सब कुछ पता लग गई, लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा छोटी थी, जिनके हमें फंक्शन नहीं पता लग पा रहे थे। तो वो सब कुछ पता लगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आने के बाद। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आए 1950 में, तो 1950 से 1960 तक ये सारे इनके सेल्स के फंक्शन, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जितने थे सब पता लग गए कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या काम कर रहा था। जैसे राइबोसोम, राइबोसोम बहुत ज्यादा छोटा है, 10⁻⁹ नैनोमीटर के साइज में है, तो उसका हम ऐसे नहीं पता लगा सकते थे। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जब हमें पता लगा राइबोसोम भी है, कुछ और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, उनके फंक्शन पता लगे सब कुछ। तो ड्यू टू एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मेनी डिटेल्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर आर डिस्क्राइब्ड। आया समझ में? एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने होते हैं, सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, अकेले ही सर्वाइव कर लेते हैं अपने ही दम पे, परफॉर्म ऑल इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑन इट्स ओन, अपने सारे फंक्शन, अपने सब काम खुद करते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट में आया सबसे पहले रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया, डिस्कवर किया सेल को। कौन से सेल को? डेड कॉक सेल को। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। और उसके बाद आया एंटोन वॉन लीeuwenhoek। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सीन किया सबसे पहले लाइव सेल, जिंदा सेल को जो सबसे पहले डिस्कवर किया वो किसने किया? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। उसके बाद 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आई, जिसके बाद हमें सेल के अंदर के जितने भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं और वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शंस, वो सब पता लग पाए 1950s के बाद। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सेल थ्योरी बिल्कुल अच्छे से करा दूंगा, उसका एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगा सेल थ्योरी का, कि एक बार आप सेल थ्योरी देखेंगे तो आपको सब एक बार देखने के बाद बिल्कुल हर चीज सेल थ्योरी की आती होगी। तो ये इसके बेसिक चीजें थी जो ऊपर ऊपर के पैराग्राफ में दिया गया था एनसीईआरटी के, ये हमने आज पढ़ ली। कल को हम शुरू करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अच्छी अच्छी चीजें हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।